हाँ जी, तो स्टूडेंट्स जो हमारी प्रॉब्लम है आप जानते हैं वो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में है। तो सबसे पहले हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ असूल समझ लेते हैं। तो बच्चों सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स यानी कि हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करते हैं, या तो करंट को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं या वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इसका मेथड क्या है आप देखें। अगर एक करंट सोर्स एक रेजिस्टर के साथ पैरेलल में लगा हुआ है, इस तरीके से देखिए एक करंट सोर्स है, इसके पैरेलल में लगा हुआ है रेजिस्टर, क्योंकि इन दोनों के अपर और लोअर टर्मिनल कॉमन है। जब वायर का अपर और लोअर टर्मिनल दो कंपोनेंट्स का कॉमन हो तो वो पैरेलल में होते हैं। अब ये दोनों पैरेलल में है, यानी कि आगे कोई ना कोई कंपोनेंट तो लगा होगा ना। यानी वैसे तो ये सीरीज में थे, उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। सीरीज में इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ क्योंकि ये एक ही ऐसे यानी सर्किट बना हुआ, तो ऐसे सीरीज में भी कुछ बच्चे कह देते होते हैं ये सीरीज में, लेकिन ये सीरीज उस तरीके से नहीं है, ये पैरेलल में ही बनता है। तो क्योंकि इनका वायर का अपर और लोअर टर्मिनल कॉमन है एक दूसरे के साथ, तो लिहाजा इनका अगर आप वोल्टेज सोर्स में कन्वर्जन करना चाहें ना, करंट को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना चाहें, तो सीधा सीधा आपने ओहम्स लॉ लगाना, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है जी। जैसे ही आप ये फार्मूला लगाओगे तो क्या करोगे जी, आपको वोल्टेज मिल जाएंगे। आपने जो वोल्टेज आए होंगे उसका वोल्टेज सोर्स लगाना है। ठीक है। और क्या करना है जी, उसके साथ जो आपकी रेजिस्टेंस थी यहाँ वाली उसको सीरीज में लगा देना है। ठीक है जी, ये तरीका कार है। अगर आपको वोल्टेज सोर्स की फॉर्म में दिया गया तो आप करंट फाइंड आउट करके इस फॉर्म में ले आएंगे। ठीक है। यानी कि वोल्टेज सोर्स के साथ अगर रेजिस्टर सीरीज में लगा हुआ है इस तरह से, आप उसको करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। वही फार्मूला यानी आई इज इक्वल टू वी ओवर आर करोगे, आई के साथ वो वाला रेजिस्टर फिर पैरेलल में लगा दोगे। ये कन्वर्जन है। ठीक है जी, वोल्टेज से करंट में या करंट से वोल्टेज में आने की। और बच्चों सीरीज में तब होते हैं जब वायर का सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन हो दो कंपोनेंट्स के दरमियान। अब इन दोनों के दरमियान सिर्फ वायर का ये देखें, ये टर्मिनल कॉमन है, बाकी ओपन पड़ा हुआ है दोनों का, तो ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज में है। ठीक है जी। तो वोल्टेज सोर्स के साथ रेजिस्टर सीरीज में होगा तब वो करंट सोर्स में कन्वर्ट कर पाएंगे। करंट सोर्स के साथ रेजिस्टर पैरेलल में होगा तब वो कन्वर्ट होगा वोल्टेज सोर्स में। तो ये टेक्निक इस्तेमाल करते हुए हम सर्किट को छोटे से छोटी फॉर्म में लेके जाते हैं। आगे नेक्स्ट ये एक और इसका स्टेप कि जब दो रेजिस्टर्स के दरमियान वायर का सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन हो तो वो सीरीज में होते हैं। आप देखें ये मैंने दो सर्किट्स बनाए हैं, ये दो रेजिस्टर्स हैं, इन दोनों के दरमियान सिर्फ देखें वायर का एक टर्मिनल कॉमन है, तो ये दोनों सीरीज में, लिहाजा इनकी रेजिस्टेंसेस जमा हो गई। ठीक है। और ये जो दो रेजिस्टर हैं ये इनकी इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस मैंने असल में निकाली है, तो सम कर देते हैं ना रेजिस्टेंसेस को। ठीक है। जब पैरेलल में हो देखें, अब ये पैरेलल में क्योंकि इनका अपर और लोअर टर्मिनल वायर का देखें यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन हो रहा है, तो पैरेलल ऐसे निकालते हैं, ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं वैल्यूज की, नीचे उनका सम करके हम इसकी इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। अब एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, अगर आपके पास इस तरह से दो करंट सोर्स आ जाते हैं, एक ऊपर की तरफ करंट मूव कर रही है, ठीक है, और उसी के बिल्कुल पैरेलल में एक और करंट सोर्स लगा हुआ है और आगे भी यानी कि कुछ कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, तो अब मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज समझाना चाह रहा हूँ। देखें इसका नाम लेट से आई है और इसका नाम आई प्राइम है। आप कुछ केसेस समझाने लगा हूं। अगर तो इन दोनों की डायरेक्शन अपवर्ड है, दोनों अपवर्ड मूव कर रही हैं, तो दोनों की वैल्यूज जमा करके आप एक आई मालूम कर लो। ठीक है जी, दोनों की वैल्यूज जमा कर दोगे, यानी आई प्लस आई प्राइम हो जाएगा अगर दोनों की डायरेक्शन अपवर्ड है। अगर इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है और उसकी अपवर्ड है तो फिर आप क्या करोगे, आपको यानी कि जो इक्विवेलेंट यानी करंट सोर्स आपने बनाना ना, वो अपवर्ड डायरेक्शन में अगर बनाना चाहते हो तो फिर अपवर्ड वाली को पॉजिटिव ले लो, दूसरी वाली को नेगेटिव ले लो। इस तरह से आई इज इक्वल टू, इसको डबल प्राइम कर लो ना जो रिजल्टेंट निकाल रहे हो। ठीक है। तो वो आएगी आई माइनस आई प्राइम। ठीक है। यानी कि डायरेक्शन अपोजिट, तो एक को नेगेटिव दूसरी को पॉजिटिव, इस तरह से कर सकते हो। वोल्टेज सोर्सेज का भी यही चक्कर है। अब ये वोल्टेज सोर्स जैसे लगा हुआ था तो इसके बिल्कुल कह लें पैरेलल में तो नहीं, सीरीज में लगता है। चलो यार ये अलहदा सी बना देता हूँ। ये कुछ यार हैं इसके असूल आपको पता होने चाहिए, तो ये हर क्वेश्चन के साथ बाइंड होके आपको मिलेंगे। ठीक है। अगर इस तरह से इसके साथ एक पैरेलल में वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, वोल्टेज सोर्स के साथ वोल्टेज सोर्स, सॉरी सीरीज में लगा हुआ है। ठीक है। तो इसका नाम फॉर एग्जांपल V1 है, इसका नाम V2 है। अब इसका अगर बच्चों पहले माइनस का साइन है फिर पॉजिटिव का साइन है, ठीक है, बिल्कुल इसके सेम तरीके के साथ, यानी पहले नीचे माइनस का साइन है फिर पॉजिटिव का साइन आ रहा है, इसका भी इसी तरह से है, तो दोनों वोल्टेज जमा होकर एक वोल्टेज सोर्स बना देंगे V1 प्लस V2। ठीक है। अगर क्या होता है इसका साइन बिल्कुल अपोजिट है, यानी कि पहले इसका पॉजिटिव साइन है बाद में नेगेटिव का साइन है, तो पता क्या होगा हमारे पास V जो वोल्टेज नेक्स्ट आएंगे वो आएंगे V1 माइनस V2। ठीक है। ये केस है, तो ये मैंने आपको केसेस समझा दिया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन। ये रहा हमारा वो क्वेश्चन प्रॉब्लम 5.89, जिसके अंदर वो कह रहा फाइंड कीजिए आई नॉट यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो आई नॉट हमने इस वायर को बच्चों कुछ भी नहीं करना, बाकी हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करते जाएंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले देखें ये वोल्टेज सोर्स इस 6 किलो ओम के रेजिस्टर के साथ सीरीज में लगा हुआ है, क्योंकि इन दोनों के दरमियान वायर का सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन है, तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं करंट सोर्स में, ताकि हम बाद में इस 6 किलो ओम और 6 किलो ओम को आपस में पैरेलल में होने की वजह से एक रेजिस्टर में कन्वर्ट कर
सकें, ठीक है। तो आप इसको नाम दे दें V1 का, ठीक है। V1 का नाम मैंने दे दिया, तो V1 के नाम से मैं I1 कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, ठीक है। I1 इज़ इक्वल टू क्या होगा, V1 डिवाइडेड बाय 6K, यानी कि नाम तो देना पड़ेगा ना, ताकि पता चले कि किस चीज़ को कन्वर्ट किया जा रहा है। 6 डिवाइडेड बाय 6K, तो ये आ जाएगा 1 मिली एम्पेयर। अब आपको पता है जब ये कन्वर्ट होता है तो फिर कैसे लगता है, यानी कि ये जो करंट सोर्स है, अब पॉजिटिव का टर्मिनल ऊपर है, तो जिस तरफ पॉजिटिव का टर्मिनल होता है उसी डायरेक्शन में आपने करंट उसी में आपको करंट को डायरेक्शन देनी होती है। पॉजिटिव टर्मिनल से हमेशा करंट निकलती है, तो यानी ऊपर की तरफ है, तो यानी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी करंट की, क्योंकि करंट ऊपर की तरफ निकल रही है इसमें से। तो I1 की ऊपर की तरफ हम डायरेक्शन रखेंगे, I1 विच इज़ इक्वल टू 1 मिली एम्पेयर। इसके साथ हम अपना ये जो 6 किलो ओम का रजिस्टर था इसको ऐसे सीरीज़ में लगा दें, सॉरी पैरेलल में लगा देंगे। अब ये ऐसे पैरेलल में लग जाएगा, ठीक है जी। और बाकी का जो सर्किट है वो एज इट एज़ आगे जोड़ा जाएगा, यानी हमने क्या किया, इतना सर्किट पीछे से कट करके उसको कन्वर्ट कर दिया करंट सोर्स की फॉर्म में। बाकी सर्किट एज इट एज़ है। इस वायर को मैंने बताया आपको, जिसमें हमारी आउटपुट है ना, उसको हमने कुछ भी नहीं करना, उसको कन्वर्ट भी नहीं करना, क्योंकि उसको कन्वर्ट किया तो उसको क्या लें फ़र्क पड़ जाएगा, यानी कि उसकी वैल्यू में कुछ चेंजेस आ जाएंगे, वो हमने नहीं करना है। तो 1 मिली एम्पेयर और दिस वन। अब देखो बच्चों, ये हमारा रजिस्टर है और ये रजिस्टर है, इन दोनों के दरमियान वायर का अपर टर्मिनल यहाँ पे कॉमन हो रहा है और लोअर टर्मिनल यहाँ नीचे कॉमन हो रहा है, यानी कि ये देखें दोनों की वायर्स ऐसे अटैच हैं आपस में, ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं। तो दो रजिस्टर का पैरेलल कैसे निकाला जाता है, इसको मैं R1 कह देता हूँ, इसको मैं R2 कह देता हूँ, ठीक है। और हम R1 प्राइम के नाम से इनका पैरेलल निकाल लेते हैं। ऊपर वैल्यूज़ की आपको पता है मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, नीचे सम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 किलो ओम, आप चेक कर सकते हैं। तो ये 3 किलो ओम आ गया बच्चों। अब आप जानते हैं आगे क्या होगा, यानी कि ये मैं ना एक स्टेप यहाँ पे यानी कि शक्ल नहीं बना रहा, एक वो आपने बना लेनी है ताकि टाइम थोड़ा बचा सकूँ। 1 मिली एम्पेयर के साथ सिर्फ एक रजिस्टर ऐसे आप पैरेलल में लगा होगा, ठीक है, नेक्स्ट शेप के अंदर, जो कि R1 प्राइम होगा। अब मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूँगा फिर से वोल्टेज सोर्स में, ताकि मेरा काम क्या हो जी, वो वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट होगा तो ये 6 किलो ओम उसके अंदर अब्ज़ॉर्ब करवाया जा सकेगा। तो मैं क्या करता हूँ, V2 के नाम से आगे वोल्टेज निकाल लेता हूँ, यानी कि इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दूँगा उसमें। तो I1 R1 प्राइम से ज़रब खा जाएगा। अब ये वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि V2 इज़ इक्वल टू आ जाएगा I1 की वैल्यू जो कि 1 मिली एम्पेयर आई है हमारे पास, 1 मिली, और R1 जो भी अभी हमने निकाला R1 प्राइम वो 3 के, इससे ज़रब खाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 वोल्ट आ जाएगा। यानी ये नेक्स्ट सर्किट ऐसा बनेगा अब, प्लस माइनस, क्योंकि करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है तो ये ऊपर पॉजिटिव का निशान होना चाहिए। और ये V2, ये 3 वोल्ट है हमारे, ठीक है। और इसके साथ जो हमारा, यानी कि इन दोनों को हमने जो काट के एक रेजिस्टर लगा दिया था वो अब सीरीज़ में अटैच हो जाएगा, ठीक है जी। जो कि कितना आया, कितना था, 3 किलो ओम था, वो ऐसे सीरीज़ में लग गया, ठीक है। जो कि अब इस 6 किलो ओम को भी अब्ज़ॉर्ब कर पाएगा, ये वाले 6 किलो ओम को। ये हमारा कौन सा है, R2 प्राइम, सॉरी R1 प्राइम। ये आ गया 6 किलो ओम, और ये नेक्स्ट आ गया आपका वो करंट सोर्स। आप देखिएगा, अब बच्चों देखो, इन दोनों रेजिस्टर्स के दरमियान वायर का सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन है, तो ये दोनों हुए सीरीज़ में, तो इन दोनों की रेजिस्टेंसेस जमा हो जाएंगी और R2 प्राइम के नाम से हम इनका इक्विवेलेंस निकाल लेंगे, यानी कि 6 + 3 हो जाएगा, जो कि आ जाएगा 9 किलो ओम। अब देखिए, जब इन दोनों का हमने, यानी कि हमने असल में क्या किया, इन दोनों को उतार के सिर्फ एक रजिस्टर लगा दिया। अब हम फिर से इसको कन्वर्ट करेंगे बच्चों करंट सोर्स में, ठीक है। यानी कि आप असल में आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों की जगह हमारे पास, यानी कि ये मैं ना यहाँ पे ड्रा करता हूँ, ये देखें। अब हमारे पास कंडीशन कुछ ऐसी है, एक रजिस्टर सिर्फ रह गया R2 प्राइम जो कि 9 किलो ओम है, ठीक है। और साथ में ऐसे एक वोल्टेज सोर्स हमारा अटैच है, ये वाला V2, 3 वोल्ट, ऐसे कंडीशन, और बाकी आगे ये वाला ऐसे सर्किट अटैच है, यानी कि इतना सर्किट हमने इतने छोटे से पार्ट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब हम इसको फिर से करंट सोर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उस फॉर्म में, तो फिर मैं क्या करूँगा, वही ओहम्स लॉ लगाऊंगा। तो I2 प्राइम अभी तक मैंने नाम नहीं ना दिया, I2 नहीं दिया, I2 नाम ही नहीं दिया, I2 के नाम से निकाल लेता हूँ, V2 डिवाइडेड बाय R2 प्राइम, ठीक है जी। तो वैल्यूज़ पुट करो, V2 की कितनी वैल्यू है, 3,
डिवाइडेड बाय 9K, तो 3/9 यानी कि ये मेरे पास आने वाला है I2 इज़ इक्वल टू 3 एक बार 3 3 बार 1/3 बनता है 0.33, और किलो ऊपर जाके मिली बन जाएगा, 0.33 मिली एम्पेयर आ गया। तो ये करंट सोर्स में कन्वर्ट हो गया, यानी मेरे पास नेक्स्ट सर्किट ऐसा कुछ बनेगा। देखें ये पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर था, डेट्स वाई करंट की डायरेक्शन अपवर्ड होगी। I2 0.33 मिली एम्पेयर, और इसके साथ जो इसका रजिस्टर था वो अब पैरेलल में लगेगा, जिसका नाम था R2 प्राइम, 9 किलो ओम का रजिस्टर। ठीक है बच्चों, ये हमने क्यों किया, क्यों, ताकि इस करंट सोर्स को भी ऑब्जर्व कर लिया जाए। ये I0 वाली वायर 6 किलो ओम। अब देखें तमाम के तमाम कंपोनेंट्स पैरेलल में लगे हुए हैं। जब दो करंट सोर्सेज आपस में पैरेलल में लगे होते हैं ना, यानी मैं आपको बताता हूँ कैसे मुझे पता चल पा रहा है ये पैरेलल में है, क्योंकि ये देखें ऊपर भी एक ही सरफेस नोड है और नीचे भी एक ही सरफेस नोड है, यानी ये सारे कंपोनेंट्स ऐसे नहीं है कि इनके दरमियान में कोई कंपोनेंट लगा हो जो इनको सीरीज या पैरेलल कम्बिनेशन में डाल दे, यानी कि डिफरेंट कम्बिनेशन में, सिर्फ एक ही कम्बिनेशन है। ये सारे आपस में पैरेलल में लगे क्योंकि इनका अपर टर्मिनल सबका कॉमन है सब कंपोनेंट्स का, और लोअर टर्मिनल भी सब कंपोनेंट्स का देखें कॉमन है। तो ये सारे पैरेलल में लगे हैं। जब दो करंट सोर्सेज पैरेलल में लगे हों तो उनको एक करंट सोर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। मैं इसको नाम इन दोनों से कन्वर्ट करने जा रहा हूँ, इन दोनों को कन्वर्ट करने जा रहा हूँ एक करंट सोर्स में। ये देखें एक करंट सोर्स जिसका नाम होगा I3, और I3 देखें कैलकुलेट होने लगा। अब मैंने I3 की डायरेक्शन रखी है अपवर्ड, तो देखो बच्चों जब इसकी डायरेक्शन जो रखी जाएगी ना रिजल्टेंट की, वो सिर्फ उसी को पॉजिटिव लेगा जिस डायरेक्शन जो डायरेक्शन उसकी रखी जाएगी। अब ये ऊपर की तरफ रखी गई है तो ऊपर वाले को ये पॉजिटिव लेगा जो ऊपर की तरफ करंट मूव कर रही होगी, और जो नीचे जा रही होगी उसको नेगेटिव लेगा। तो ये ऊपर ये वाली करंट ऊपर जा रही है तो इसको पॉजिटिव ले लेगा यानी प्लस I2, और ये नीचे की तरफ जा रही है तो इसको माइनस में ले लेगा, क्योंकि हम इन दोनों से एक करंट सोर्स बनाने जा रहे हैं। तो वैल्यू क्या आ जाएगी I3 की, देखें ये है 0.33 मिली -1 मिली, तो ये कितना आता है देखते हैं। 0.33 -1, तो ये आता है 0.67 बच्चों, -0.67 मिली एम्पेयर। और इसके साथ आपके सामने ये सिर्फ इतना रह गया सर्किट। मज़ीद तो मेरे ख्याल में मुझे इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस जस्ट इसके ऊपर अब लगाते हैं अपना करंट डिवीजन रूल। ये देखें I3 की वैल्यू हमें मिल गई है -0.67 मिली एम्पेयर। ठीक है जी, आप देखें करंट डिवीजन रूल लग रहा है मुझे इसके अंदर, इस वायर के अंदर। ये देखें I0 मालूम करनी थी, तो इनका देखें ये जो I3 है ये टोटल करंट है, सप्लाइड करंट है, जो कि यहाँ पे आती है इस नोड पे और दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। कुछ करंट इधर को चला जाता है, कुछ करंट इधर को। और आपको पता है इस कंडीशन में जब तीनों कंपोनेंट्स पैरेलल में लगे हों तो हम करंट डिवीजन रूल लगा सकते हैं। करंट डिवीजन रूल कहता है जिस रजिस्टर के क्रॉस आप करंट मालूम करना चाहते हैं उसके पैरेलल ब्रांच में जो रजिस्टर लगा हुआ है उसकी रजिस्टर्स को ऊपर रखें। ठीक है, ये जो देखें इस 6 किलो ओम के पैरेलल में ये वाला रजिस्टर लगा है, क्योंकि इन तीनों कंपोनेंट्स के अपर और लोअर टर्मिनल कॉमन है, तो ये तीनों पैरेलल में है। तो यानी इसके पैरेलल में तो सिर्फ एक ही रजिस्टर हुआ ना, वो तो करंट सोर्स है। तो यानी 6 किलो ओम के क्रॉस में करंट फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो इसके पैरेलल में ये वाला रजिस्टर है, इसकी रजिस्टेंस मैंने ऊपर रखी, बटे में रखो टोटल रजिस्टेंस यानी कि उसकी अपनी रजिस्टेंस प्लस पैरेलल वाले की। मैंने पहले पैरेलल वाले की लिख लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर उसकी अपनी लिख ली, मल्टीप्लाई करवा दो सप्लाइड करंट के साथ जो कि I3 है, ये आके सप्लाई हो रही है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और आपको वैल्यू मिल जाएगी। और फाइनली आपका ये I0 अब क्वेश्चन सॉल्व होने जा रहा है। तो 9 इंटू -0.67 डिवाइडेड बाय 9 जमा 6 कितना होता है जी अपना 15 होता है। तो फाइनली आपका आंसर आता है बच्चों -0.4 मिली एम्पेयर। ठीक है, तो मुझे उम्मीद आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़।